अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है। जैसे जैसे असम्बलियाँ तहलील करने का मामला करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे पेचीदगियाँ और नए नए फसाने भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हमारे जराए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपने असम्बलियाँ तहलील की तो फिर आप नाअहल हो जाएंगे या मुबैना तौर पर नाअहल कर दिए जाएंगे। ये एक ऐसा आखिरी हरबा है जिससे बड़े अरसे से डराया जा रहा था खान साहब को। जब ये मामलात रिजीम चेंज के हुए या रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस तरह से लोग कहते हैं, उसके बाद भी नाअहली की बातें फैलाई जाती थी ताकि शायद वो पहले से ग्राउंड बन जाए। और अब जो है एक आखिरी हरबा अपनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप असम्बलियाँ तहलील मत कीजिए। अगर आपने असम्बली तहलील की तो फिर असम्बलियाँ तहलील करने के बाद फिर ये ग्राउंड आपके लिए भी नहीं बचेगा, यानी कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ये ज़राए बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर इस तरह की अब बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब खान बज़िद हैं, खान तैयार है। खान ये कहते हैं कि अब हम सबको मिलकर चलना है और लेवल ग्राउंड प्लेइंग सबके लिए होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का भी तज़किरा किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि अब उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को उमर चीमा साहब ने मशवरा दिया इनके पीडीएम को कि आप अगले आइंदा इलेक्शन में एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें। वैसे ही अगर एक ही इंतखाबी निशान पर पीडीएम इलेक्शन लड़ती है तो ज़रा आप भी बताएं कमेंट में कि आपके मुताबिक पीडीएम के लिए कौन सा इंतखाबी निशान होना चाहिए। आज एक मैसेज दिया गया इमरान खान की तस्वीर जमान पार्क लाहौर से जिसमें वो खड़े हुए हैं और वो तस्वीर जो है वायरल की गई। ये बड़ी खामोश तस्वीर है। इस तस्वीर से उनके नाक़दीन को पैगाम दिया गया कि अब खान खड़ा हो गया, खान इज़ रेडी। 17 दिसंबर को वहाँ पर जलसा है, वो इस चीज़ का फैसला करेगा कि क्या वाकई हकीकत है, क्या इमरान खान के साथ लोग हैं और वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए जो कैंपेन है उसको शुरू कर रहे हैं या नहीं। और 17 तारीख को ऐलान करना है क्योंकि इमरान खान कह चुके हैं कि अब जो है मज़ीद मुशावरत नहीं होगी असम्बलियों की तहलील के मामले पर, अब सिर्फ ऐलान होगा और ऐलान के बाद मुबैना तौर पर असम्बली डिज़ोल्व हो जाएंगी। और मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि असम्बलियाँ इकट्ठे यकमुश्त दोनों ना डिज़ोल्व करें, मरहलावार करें। पहले पंजाब कर लें, वो खैबर पख्तूनख्वा तो ऑलरेडी अपने पास है, स्मूथ है, तो यहाँ से असम्बली डिज़ोल्व करें, उसके बाद हुकूमती रद्द-अमल देकर आइंदा का अमल इख्तियार करें। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो सूबाई असम्बली एक अपने पास रखी जाए ताकि कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट ज़रूर हो। और मेरे ख्याल से ये मशवरा जिसने भी दिया है ये अच्छा मशवरा दिया है, पीटीआई के हक में है कि 17 को जो ऐलान होना है, एक्सपेक्टेड यह है कि 23 दिसंबर वो तारीख होगी जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी। और क्योंकि इमरान खान ने भी ये कहा है कि इसी महीने के अंदर असम्बली डिज़ोल्व होगी और हमारे जो ज़राए हैं जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बचा लिया जाए, यानी कि अभी रोक लिया जाए जिस तरह से मशवरा दिया जा रहा था। शुगर मिल जो माफिया कहा जाता था उसको हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ मिल रहा है। 1 लाख टन तक जो है वो चीनी बरामद कर सकते हैं और फिर क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता चीनी भाग जाएगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान में चीनी की किल्लत अभी भी 100 रुपये के करीब है, 100 से ऊपर 100 से नीचे, और फिर ये कहाँ तक जा सकती है। बाकी चीज़ें पेट्रोल प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने हैं और मिल्स बंद हो रही हैं, लोग कारोबार बंद करके जा रहे हैं। माशी सूरत हाल ऐसी है कि लोग अब जो है ना वो कह रहे बस निकलो यहाँ से। कारोबारी तबके की बात कर रहा हूँ और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल ही नहीं करता बताने का आपको, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। हम एक दूसरे को धमकाते रहेंगे, हुकूमत अपोजिशन को, अपोजिशन हुकूमत को। वो कहेंगे तुम्हें नाअहल करेंगे, वो कहेंगे तुम्हें नाअहली से नहीं बचाएंगे, और इस चक्कर में आवाम जो है वो पिस रही है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त और ख़ास तौर पे जो 2023 है वो उम्मीद सहर होगी और हम सब के लिए माशी तौर पर, सियासी तौर पर एक स्टेबिलिटी लाएगी इंशाल्लाह। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।